दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2017 में और उसमें पूछी गई रीजनिंग। अब रीजनिंग दोस्तों बाकी जो हमारे उत्तराखंड के और चैनल हैं उनमें आपको जीके जीएस करा दिया जाता है, पर रीजनिंग बहुत कम ही लोग कराते हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रीजनिंग भी कराइए, तो इस वीडियो में आपको रीजनिंग कराने वाला हूं। दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे उसके बाद जो पेपर हुआ था इसमें ज़्यादा पूछे गए थे। फिर अगला जो पेपर हुआ था 2018 में अक्टूबर में हुआ था वो पेपर, तो उसमें जो पूछी गई थी रीजनिंग दोस्तों वो 10 नंबर की पूछी गई थी। इसके अलावा फिर हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछी गई थी रीजनिंग। और अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों वो अभी फॉर्म भरा है आपने, शायद नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में तक वो आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो दोस्तों उसमें भी आपकी रीजनिंग पूछी जानी है। तो इसके अलावा अगर आपने जो इसका पेपर है और भी जो उत्तराखंड के पेपर हैं बीडीओ, उत्तराखंड पुलिस और भी जो पेपर हैं, अगर आपने वो नहीं देखे प्रीवियस ईयर पेपर, तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन्हें ज़रूर देखिए अगर आप नए हैं तो। बाकी अगर आपने देखे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों रीजनिंग है, आप 10 में से 10 अगर आप थोड़ा पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग आप 10 में से 10 ला सकते हैं। अगर जो आजकल मेरिट जाती है उसकी बात करें तो 70 से ऊपर, बाकी 60 तक भी किसी में रह जाती है, तो आपको इतने लाने पड़ते हैं। बाकी आप जितने ला सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये आपकी दोस्तों रीजनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको उसका सलूशन देखना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने वीडियो की रीजनिंग कराई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड एसआई की और कनिष्ठ सहायक की भी रीजनिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि फाइल को 4690 लिखा जाए तो लाइव को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा है, उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो फाइल को दोस्तों लिखा है FILE, फाइल को लिखा है 4, 6 और 9, 0। तो हमको लिखना है दोस्तों लाइव को, ब्रूस चेंज कर लेता हूँ, LIFE। तो ये तो दोस्तों सभी को आना चाहिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो फाइल में लिखा है वही दोस्तों फाइल और लाइव। F ये है हमारा, LI ये है, इसके अलावा L ये फर्स्ट में है और E यहाँ पर है। तो उसी को दोस्तों क्या किया, उसी को फाइल और लाइव। तो L के लिए है दोस्तों हमारा 9, ये है L के लिए हमारा 9। इसके अलावा I के लिए दिया है यहाँ पर 6, 9, 6। इसके अलावा ये है F के लिए हमारा कोड है 4 और E के लिए हमारा 0। तो ये 96, 40 यानी कि 9, 6, 4, 0। तो ये हमारे ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो रोक के इसको बिल्कुल सही किया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 17, 52 और 1 और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 17 से हम 52 कैसे ला सकते हैं। तो 17 से 52 कैसे आएगा दोस्तों, जब हम 17 में 3 का गुणा करेंगे तो 17 गुणा 3 51 और 51 प्लस 1 यानी कि ये हो गया हमारा 52। तो इस तरह से हम ला सकते हैं। इसी तरह 1 यहाँ पर दिया है, 1 में अगर 3 का गुणा करेंगे और हमने 1 जोड़ा था तो 1 यहाँ 3 और 1 है, ये हो गया 4। तो 4 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान था, सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। तो कनिष्ठ सहायक दोस्तों जो 746 पोस्ट हैं, 1,20,000 के लगभग फॉर्म भरे गए हैं उसमें, और फाइनल चयन जो होगा दोस्तों इतना ही
746 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी 4 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग किस तरह से होती है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर टाइपिंग आपकी किस तरह से होती है मैंने पूरा आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्प में से क्या आएगा। यहाँ पर दिया बी, डी, जी, के, पी और ये हमारा प्रश्न चिन्ह, तो इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना। तो वीडियो आपको सबसे पहले रोकनी है, खुद आपको सॉल्व करना है। बी दोस्तों, बी अगर आपको दोस्तों इनके जो कोड हो तो आपको याद होंगे, जैसे बी का 2, डी का 4, जी का 7, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ई जॉट टी करके, ई, जे, ओ, टी और वाई। तो ई दोस्तों हमारा 5 पर होता है, जे होता है 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई हमारा 25 पर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार आपको दोस्तों 1-2 बार कॉपी में लिख लेंगे, इसी तरह से आप उल्टे करके भी याद कर लीजिए इनको। अगर आप और भी एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी रेलवे के, तो ये आपको याद आते होंगे। तो बी का कोड होता था तो 2, डी का 4, जी का 7, के 11, पी 16। तो मेरे लिए आसान है, मुझे याद है, तो आपको भी याद होंगे। तो बी दोस्तों अगर 2 से अगर 11 पर जाना तो 9 का अंतर है, और 4 से अगर 16 पर जाना तो 12 का अंतर है। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों 9 और 3, 9 और 3 हो गया दोस्तों, ये हो गया 12, यहाँ पर 3 का अंतर है। इसी तरह से 12 और 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आएगा 15। तो अगर दोस्तों मैं 7 है यहाँ पर, अगर 7 में 15 जोड़ दूँ तो आएगा हमारा 22, और 22 पर आता है दोस्तों टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर और भी आता है 22 पर। तो भी आता है 22 पर, तो भी है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। बाकी यू भी दिया हुआ, कई लोग यू निकालेंगे, तो यू 21 पर आता है, टी 20 पर, जेड 26 पर। तो ये भी आप लोगों का सभी का ठीक हुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये तो हिंदी का आप इसे मान सकते हैं, रीजनिंग है, रीजनिंग में सब कुछ पूछी जाती है दोस्तों, जीके, जीएस, रीजनिंग में सब कुछ पूछी जाती है। तो ये है, आप हिंदी का भी इसको ले सकते हैं। प्रेम का दिया हुआ है घृणा, तो मित्र का क्या होगा, विश्वासी, भक्त, साथी या फिर शत्रु। तो प्रेम का घृणा, तो मित्र का होगा दोस्तों, मित्र का होगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, डी में है शत्रु। अगला क्वेश्चन है, आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों कैलेंडर से क्वेश्चन तो किसी भी एग्ज़ाम में है पूछे जाते हैं, और जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप सी के, उनमें भी कैलेंडर से तो आयोग ने क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा ही है। तो ये आपको सबसे पहले खुद सॉल्व करना है। आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों एक हफ्ते में हमारे दिन होते हैं, वो होते हैं 7 दिन। एक हफ्ते में हमारे दिन होते हैं 7। साधारण वर्ष में दिन होते हैं दोस्तों 365, और साधारण वर्ष और लीप ईयर में होते हैं दोस्तों 366 दिन। दोस्तों 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर दिया 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों 59 यहाँ पर दिया होगा, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। जो अगर आज गुरुवार है तो अगला गुरुवार जो होगा वो आज के 7 दिन बाद होगा। आज जैसे गुरुवार है तो अगला गुरुवार भी 7 दिन बाद ही होगा। तो इसी तरह से 59 में अगर 7 का भाग दे देंगे तो दोस्तों 7 अट्ठे 56 होता है। तो 7 गुणा 8 7 अट्ठे 56, बचा हमारा 3 बच गया हमारा दोस्तों शेष, 3 बच गया हमारा शेष। दोस्तों आज के जो
56वें दिन बाद होगा तो उस दिन भी हमारा क्या होगा, उस दिन भी हमारा गुरुवार ही होगा, उस दिन भी हमारा गुरुवार ही होगा। तो 57वां दिन होगा उस दिन होगा गुरुवार के बाद आता शुक्रवार। 58वां दिन होगा दोस्तों वो होगा हमारा शनिवार। 59वां दिन होगा वो होगा हमारा इतवार या रविवार जो कहें। इसके अलावा हमारा 59 दिन बाद अगर 59वां दिन पूछता तो रविवार भी ऑप्शन में आ गया है, तो कई लोगों का सीधे 3 जोड़ दिया होगा कई लोगों ने, तो वो उत्तर गलत हो चुका है। रविवार भी ऑप्शन में दे रखा है तो गलत करें करके इसलिए दिया हुआ है। तो 59 दिन के बाद पूछा है, तो 59 दिन के बाद यानी कि 60वां दिन आपको बताना है। तो रविवार प्लस 1 हो गया हमारा सोमवार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस भी से जिस प्रकार डी आई संबंधित है किससे, तो ये आपको बताना है। एन क्यू दोस्तों ये है एन, ये है क्यू, एस और भी। इसी तरह से हमको याद करना है डी और आई। तो इनका दोस्तों कोड आपको याद कर लेना है। सबसे पहले तो एन आता है दोस्तों 14 पर, क्यू होता है 17 पर, एस होता है 19 पर और भी होता है 22 पर, डी आता है 4 पर और आई का होता है 9। तो 14 और 3 ये हो गया दोस्तों 17। 14 और 3 दोस्तों यहाँ पर 3 का अंतर है, 14 और 3 17। इस तरह ये 19, 19 में भी 3 जोड़ेंगे तो आएगा 22। यह है 4, 4 में दोस्तों अगर 5 जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो इसी तरह से ऑप्शन अब चेक करते हैं। यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर। एफ है दोस्तों 6 पर और के होता है 11 पर। अगर 6 में 5 है 11, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों ऑप्शन आप चेक करेंगे तो जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर यानी कि 3 का अंतर है, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, एच है 8 पर, के है 11 पर, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप सभी लोगों का ठीक हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, 2 बार ले लिया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। तो दोस्तों देखते ही आपको उत्तर करना है इसका। 4, 64 और 6 का क्या आएगा दोस्तों। 4 का क्यूब होता है 64, इसके अलावा 6 दिया है यहाँ पर, 6 का होता है दोस्तों 216। तो ऑप्शन नंबर डी 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो आएगा 216। दोस्तों कम से कम आपको 20 तक नहीं, आप अगर याद रख सकते हैं तो 30 तक आप स्क्वायर और 10 तक के क्यूब आप याद कर लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको याद होंगे तो आपका समय बच जाएगा। बाकी आप आराम से कर ही लेंगे, तो एग्ज़ाम में टाइम आपको मैनेज करना होता है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी इसका पार्ट 2 आएगा। जिन लोगों के सारे सही हुए वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा और भी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।